बच्चों तो भाई कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग्स है ना, कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग्स का आज लास्ट टॉपिक यानी चैप्टर नंबर 5 फाइनली आज इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा है ना। फार्मास्यूटिकल एड्स तक प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया। अब है एक मिसलेनियस कैटेगरी, मींस स्पेसिफिक कैटेगराइज नहीं किया गया है इन ड्रग को, इसीलिए इनको क्या है, इनकी जो मोड ऑफ एक्शन या इनके मेडिसिनल यूजेस है वो नंबर ऑफ है, तो किसी एक कैटेगरी में ये फिट नहीं बैठ रहे थे, इसीलिए इनको मिसलेनियस में डाल दिया गया। कौन सा? स्क्विल हो गया, गैल हो गया, सुगंधा हो गया, तुलसी हो गया, गुग्गुल हो गया, मींस एक से ज्यादा मेडिसिनल यूजेस हैं, इसलिए इनको हमने मिसलेनियस कैटेगरी में डाला। राइट, तो शुरू करते भाई कहां से? स्क्विल से। स्क्विल का जो सिनोनियम होता है वो सिली बल्ब की तरह, मींस जैसे प्याज होता है, ध्यान से देखो इस फोटो को, जैसे प्याज होता है ठीक उसी तरीके से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है, जिसको हम स्क्विल भी बोलते हैं, व्हाइट स्क्विल भी बोलते हैं, क्योंकि ये व्हाइट कलर का सफेद प्याज जैसा देखेगा, इसको यूरोपियन सिला भी बोलते हैं। राइट, बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो स्क्विल कंसिस्ट ऑफ कहे से ड्राइड स्लाइसेस ऑफ द बल्ब ऑफ व्हाइट वैरायटी ऑफ अर्जीनिया मैरिटिमा। किससे? अर्जीनिया मैरिटिमा। और कहां से? इस बल्ब की ड्राइड स्लाइस कट करके इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मींस कट करके स्लाइसेस को सुखाया जाता है, किसके? अर्जीनिया मैरिटिमस के, और उससे इस स्क्विल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फैमिली इसकी कौन सी है? लिलिएसी फैमिली होती है। राइट, कहां पाया जाता है? स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को, अल्जीरिया, राइट, इटली, सीरिया, एशिया में भी ये पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में। अगर हम बात करें तो ये कौन सा होता है? ब्यूफाडाइनोलाइट्स टाइप, जैसे कि सिलेरिन ए एंड बी, एंजाइम सिलेटेनेज है ना, कहीं भी एज आ जाए इट मींस काहे की बात की जा रही? एंजाइम की बात की जा रही, तो सिलेटनेज इसका क्या? एंजाइम होता है। कैसा? ब्यूफाडाइनोलेट्स, सिलेरिन ए एंड बी, ये क्या है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। कुछ अदर कंस्टिट्यूएंट की बात करें तो ग्लूकोसिलेरिन ए, जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड, या प्रोसिलेरिन ए, कुछ फ्लेवोनॉइड या वोलाटाइल सब्सटेंस, या सिनिस्ट्रिन। तो आपको याद क्या रखने हैं? सिनिस्ट्रिन, सिलेरिन ए एंड बी, सिनेस्टेज और ग्लूकोसिलेरिन ए, जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। ये जितने मैंने सर्किल किए हैं, या ब्यूफाडाइनोलाइट्स किस में पाए जाते हैं? स्क्विल में पाए जाते हैं, जो कि एक टाइप है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का, ब्यूफाडाइनोलाइट्स। राइट, ये कहां पे? स्क्विल में। एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है इसको। यूजेस की बात करें, मेडिसिनल यूजेस की, वेल नोन स्टिमुलेंट होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, डायूरेटिक क्वालिटीज होती है। देखो तीन कैटेगरी यहीं पे आ गई इसकी, स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, डायूरेटिक्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज द कार्डियोटोनिक, कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, तो कार्डियोटोनिक इफेक्ट होता, और जो कार्डियोटोनिक इफेक्ट होता है उसी को हम बोलते हैं पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट। पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? या कार्डियोटोनिक क्या होता है? जो कार्डियक की टोन को बढ़ा दे। टोन को बढ़ाने का मतलब जो कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे। कार्डियक मसल्स कहां? हमारे हार्ट में, तो यानी हार्ट के जो मसल्स हैं उसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे, उनको हम कार्डियोटोनिक बोलते हैं या पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक बोलते हैं। तो ये कार्डियोटोनिक की तरह, कार्डियक या पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक की तरह काम करते हैं। राइट, फिर सिमिलरली जैसे कि काम कौन? डिजिटलिस करता है। राइट, ये हमारी पल्स को क्या? स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा की कंडीशन में बहुत बेनिफिशियल होते हैं। राइट, तो जैसे किसी को हार्ट फेल्योर आ जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो वहां पे भी स्क्विल का काफी योगदान रहता है, मींस वहां पे ये स्क्विल इस्तेमाल की जाती है। गैल्स की बात करें, गैल्स का सिनोनियम नट गैल्स भी है, कहीं नट गैल्स लिखा है, कहीं ब्लू गैल्स, कहीं टर्किश गैल्स। ठीक, ये जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से उसका। तो नट गैल जो होता है कंसिस्ट ऑफ पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ। ध्यान से देखो, पेड़ में इस तरह की जो आउटग्रोथ हो जाती है, देखो धीरे धीरे से, जैसे हमारे में आउटग्रोथ कैसे मस्सा टाइप के लोगों को निकल आते हैं ना, कहीं हाथों में, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, जैसे 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 एजिंग होती रहती है, आप ध्यान से देखो मस्से टाइप निकल जाते हैं, वो आउटग्रोथ होती है। उसी तरह प्लांट में आउटग्रोथ होती है, जिसको क्या बोलते हैं? नट गैल्स, है ना। तो नट गैल कंसिस्ट ऑफ पैथोलॉजिकल आउटग्रोथ किस प्लांट में? यंग ट्विग्स ऑफ द डायर ओक। कौन सा? क्विरकस इन्फेक्टोरिया।
क्विरकस इन्फेक्टोरिया जो प्लांट है, ठीक है, उसमें जो आउटग्रोथ हो जाती है यंग ट्विंग्स में, जो नई नई ब्रांचेस होती हैं उसमें जो आउटग्रोथ हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गैल्स, है ना। फैमिली कौन सी है, फेगेसी। कौन सी फैमिली, फेगेसी। कहां पाया जाता है, एशियाटिक टर्की, डायर ओएक, इसीलिए डायर ओएक नाम दिया गया है, राइट। टर्की, सीरियन, सीरिया में, ईरान में, साइप्रस और ग्रीस में। तो ये जियोग्राफिकल एरियाज हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट किसकी बात करें अगर गैल के, तो बड़े इंपॉर्टेंट है। गैल कंटेन्स 50 to 70% क्या होता है, टैनिन, जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोनिक एसिड या टैनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलेक्टोनिक एसिड किसमें पाया जाता है, गैल्स में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है किसका, फिनोलिक एसिड और ग्लाइकोसाइड का। किसका, फिनोलिक एसिड, फिनोलिक एसिड प्लस ग्लाइकोसाइड का, ग्लाइकोसाइड का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोनिक एसिड, राइट। गैल कंटेन्स, गैल में क्या होता है, गैल से नाम से पता चलता है गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड, ठीक है। और टैनिक एसिड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, जैसे गैलिक एसिड या ग्लूकोज। तो इसमें जो टैनिन्स पाया जाता है वो कैसा होता है, वो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन होता है। कहां में, गैल में। गैल का इस्तेमाल की बात करें तो गैल का इस्तेमाल होता है डाइंग इंडस्ट्री, यानी कपड़ों की इंडस्ट्री में, इंक प्रोडक्शन में, कलर प्रोडक्शन में, है ना। ऑइंटमेंट, सपोजिटरी में लोकल एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं। मींस जो ऑइंटमेंट बेसेस हैं या सपोजिटरीज बनाए जाते हैं उसमें एस्ट्रिंजेंट का काम करते हैं हमारे गैल्स, राइट। तो ये हुआ भाई गैल्स। अब बात करते हैं अश्वगंधा, वेरी इंपॉर्टेंट। अश्वगंधा, है ना। अश्वगंधा को विदानिया रूट या अश्वगंधा या क्लस्टर्ड विंटर चेरी भी बोलते हैं। क्लस्टर्ड विंटर चेरी या सुगंधा विदानिया रूट्स, नाम याद रखना। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ड्राइड रूट और स्टेम, ये एक ऐसा पूरा पूरा प्लांट ही मेडिसिनल है, ठीक। तो ड्राइड रूट और स्टेम बेसिस किसके, विदानिया सोमनीफेरस के। तो विदानिया अश्वगंधा कहां से मिलेगा आपको, अश्वगंधा मिलेगा विदानिया सोमनीफेरस के ड्राइड रूट और स्टेम के बेसिस से, राइट। फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली है। कहां पाया जाता है, इंडिया, अफ्रीका और साउथ यूरोप में पाया जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड होता है जिसको हम बोलते हैं विदैनिन, है ना। मेन कंस्टिट्यूएंट सोमिनिफेरिन, स्यूडोविदैनिन, ट्रोपिन या स्यूडोट्रोपिन। मेन एल्कलॉइड कौन सा, विदैनिन, है ना। द मेन कंस्टिट्यूएंट सोमिनिफेरिन, स्यूडोविदैनिन, ट्रोपिन या स्यूडोट्रोपिन। लीफ कंटेन स्टेरॉइड जिसको हम बोलते हैं लैक्टोन। इसका अश्वगंधा की जो लीफ होती है उसमें क्या मिलता है, स्टेरॉइड लैक्टोन, जिसको हम बोलते हैं विदैनोलाइट्स। याद रहे ये जो अश्वगंधा है वो हमको कहां मिलता है, हमको स्टेम बेसेस और रूट से मिलता है। लेकिन जब हम बात करें लीफ से क्या मिलता है, तो एक एडिशनल चीज मिलती है जिसको हम बोलते हैं विदैनोलाइट्स। ये स्टेरॉइड लैक्टोन, इसमें स्टेरॉइड रिंग होती है। तो स्टेरॉइडल लैक्टोन कहां में मिलता है या विदैनोलाइट कहां मिलता है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लीफ ऑफ अश्वगंधा, वहां पे ड्राइड रूट या स्टेम बेसिस मत लिख देना। यूज कहां पे, किसी को मेंटल डिजीज है, किसी को इंटेस्टाइनल इंफेक्शन है, किसी को लेप्रोसी है, तो जो भी ये अश्वगंधा है इसके जितना भी प्लांट का पार्ट है, चाहे रूट ले लो, चाहे स्टेम ले लो, चाहे पत्ती ले लो, कुछ भी, सब कुछ होल प्लांट इंक्लूडिंग रूट, बार्क, लीफ, फ्रूट, सीड, सब कुछ मेडिसिनल है। अश्वगंधा इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रैंकुलाइजर इन इंडिया। एंटीसाइकोटिक इफेक्ट है, साइकोसिस किसी को हो जाती है ना, ट्रैंकुलाइजर्स का काम करता है, कूल एंड काम करने का काम करता है। किसी को गुस्सा ज्यादा आता है तो विदानिया का रस पिलाओ, अश्वगंधा का रस पिलाओ। रिजुविनेट इंपैक्ट द बॉडी, बॉडी को की एजिंग को कम कर देता है, जवान दिखने लगते हैं लोग, है ना। तो देखो कॉस्मेटिक्स में खूब पड़ा रहता है अश्वगंधा। अश्वगंधा का पाउडर लोग फांकते हैं जिनके घुटनों में दर्द होने लगे। बहुत सारे लोग होते हैं एक उम्र के बाद घुटने में दर्द होने लगता है। आजकल का जो खान पान है, जो सिनेरियो है, उसमें तो स्थिति ये है कि लोग 30-35 के होते हैं ना तो जीने नहीं, स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते हैं, और बुढ़ापे में क्या होगा, तो उनको क्या, अश्वगंधा का पाउडर और ये जो हल्दी होती है, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, सुबह शाम चम्मच से पानी से फांक लो, समझे,
ये जितनी भी प्रॉब्लम्स 1 महीने के अंदर दौड़ के जीने चढ़ने लगोगे, ये जो कट कुट की हड्डियों से प्रॉब्लम आती है दूर हो जाएगी, राइट। फिर दूसरा बात आता है तुलसी की। तुलसी का भी पूरा सब कुछ मेडिसिनल है। तुलसी को बोलते हैं सैक्रेड बेसिल या होली बेसिल या तुलसी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ ऑस्मम, लीफ कंसिस्ट ऑफ ऑस्मम सैंक्टम या ऑस्मम टेनिफ्लोरम, है ना। तो 2 स्पीसीज है इसकी, एक सैंक्टम है, एक टेनिफ्लोरम है, दोनों तुलसी की हैं। बहुत ही बढ़िया एयर प्यूरिफायर, बहुत ही बढ़िया डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है हमारी बॉडी में। फैमिली का कहते हैं लेबिएसी या लेमिएसी, है ना, लेबिएटी या लेमिएसी। अगर टेनुफ्लोरम है तो लेमिएसी और ऑस्मम सैंक्टम है तो लेबिएटी, राइट। कहते हैं कि तुलसी की 2 पत्ती का सेवन अगर सुबह सुबह किया जाए तो लोगों में कैंसर होने की जो संभावना है वो लगभग 90% कम हो जाती है, राइट। जियोग्राफिकल कहां पाया जाता है? ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, है ना। हिंदू टेंपल और गार्डन्स में खूब पाया जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट तुलसी में वोलेटाइल ऑयल होते हैं, 70% यूजेनॉल, 20% मिथाइल यूजेनॉल, बीटा कैरियोफाइलिन, कार्वेसरॉल, सिनियोल और लिनेलुल, है ना। तो ये केमिकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेनॉल जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है किसमें? तुलसी में। यूज क्या? डायबिटीज, हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मींस इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग, सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं होता, है ना। चाय पीने के लोग आदी होते हैं, उसमें 4 पत्ती तुलसी की भी डाल लो। एंटी स्ट्रेस, एनाल्जेसिक, एंटी पायरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी अल्सर, एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरिया, एक्सपेक्टोरेंट, सिनस, डिप्रेसेंट, जितनी बीमारी जानते हो, जितनी, इसमें तो लिखना संभव नहीं है, नहीं तो 2-3 स्लाइड भर जाती, जितनी जानते हो वो सब छाप दो। तुलसी हर किसी बीमारी में इस्तेमाल होता है, हर किसी के ट्रीटमेंट में, ठीक है। ऑयल इसका जो होता है कैसा? एंटीबैक्टीरियल होता है, अगेंस्ट किसके? किसी को टीबी हो जाए, ठीक है, माइक्रोकोकस पायोजेंस हो जाए, कि का इन्फेक्शन किसी की बॉडी में हो जाए, तो इसका जो वोलाटाइल ऑयल है उसका सेवन करो, चाहे पियो चाहे लगाओ, दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। तो फुल ऑफ मेडिसिनल यूज। गुग्गुल की बात करें, इंडियन डेलियम ट्री या सेंटेड बेडेलियम या गम गुग्गुल भी बोलते हैं। गम गुग्गुल क्योंकि ये गम की तरीके से होता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको? गोंद जो बोलते हैं ना, कुछ उस तरीके से। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ओलियो गम रेजिन होता है, कैटेगरी याद रहे ओलियो गम रेजिन की। मिलेगा कहां से? इन सीजन ऑफ बार्क, किसकी? कैमीफोरा मुकुल, कैमीफोरा मुकुल या वेटी भंडारी, वेटी भंडारी या कैमीफोरा मुकुल, है ना। वेटी भंडारी एक अलग उसका सिनोनियम है कह सकते हो। तो ओलियोगम रेजिन बार्क के इन सीजन से, बार्क को कट कर देते हैं तो उससे रिस के उसका जो रिस के निकलता है इन सीजन से, उसी को बोलते हैं कैमीफोरा मुकुल, राइट। मींस वहीं से निकलता है, हमको गुग्गुल मिलता है। फैमिली कौन सी है? बर्सरेसी। जियोग्राफिकल कहां पाया जाता है? इंडिया, अरेबिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सिंध। इन इंडिया ग्रोज कहां पर? राजस्थान, हैदराबाद, एमपी, असम, कर्नाटका में खूब पाया जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट ओलियोगम रेजिन कैटेगरी है, जिसमें 58% रेजिन, जो रेजिन होता है कंटेन्स स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कौन सा? गुग्गुलोस्टिरोन 1, 2, 3, गुग्गुलोस्टिरोन जेड एंड गुग्गुलोस्टिरोन ई, राइट। ये इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। 32% गम जो होता है वो कंटेन्स पेंटोसन, पेंटोसेस और फुरफुरल। इसेंशियल ऑयल 15% होता है, जो 19 कंपोनेंट, चीफली जो 19 कंपोनेंट में जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से हैं? मायरेसिनिन और डाईमायरेसिन, पॉलीमायरेसिन और कैरियोफिलिन। ये जो है मींस उन 19 कंपोनेंट में सबसे ज्यादा मात्रा में ये जो 4 कंपोनेंट हैं, जो 4 केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए 4 का नाम लिखा गया, राइट। गुग्गुल का यूज का है में इसेंस ऑफ स्टिक्स, है ना, महकती हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, डायूरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी रियोमेटिक। स्टमक पेन किसी को है, हाइपोकोलेस्ट्रीमिक है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को के अंदर फर्टिलिटी नहीं है तो एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटी का काम करती है। एस्ट्रिंजेंट, कार्मिनेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, डायफोरिक। ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रोजन शोल्डर्स अगर फ्रीज हो गए हैं, साटिका किसी को है, एथेरोस्क्लेरोसिस साटिका वगैरह में ये गुग्गुल और गुग्गुल बोलते हैं, मूंग की दाल बोलते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ इन सब चीज़ों का मिला के लड्डू बनाया जाता है ना। वो लड्डू खिलाओ
तो साटिका ठीक हो जाती है। ओके, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, डेंटल इन्फेक्शन, इन सब चीजों में कुछ न्यूरोलॉजिकल एंटीस्पाज्मोटिक मींस नंबर ऑफ यूजेस हैं। किसी को सिफिलिस है, किसी को थायराइड डिसऑर्डर है, कोई भी इंडिजिनस प्रॉब्लम है, किसी को हे फीवर है, इन सब में गूगल का इस्तेमाल भरपूर होता है और काफी ज्यादा इसका मेडिसिनल पर्पसेस होता है। तो इस तरीके से 5वां चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हुआ फार्माकोग्नोसी में। अब जो भी थोड़े से टॉपिक बचे, पहले कौन सा पढ़ना वो मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं पहले वो बना दूं। ओके, बाय।